मैं जानता हूँ आप निराशा में हैं, आपकी उम्मीदें धूमिल हो रही हैं, आपके हौसले जवाब दे रहे हैं, लेकिन याद रखिए एक आखिरी चाबी भी ताले को खोल सकती है। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि आप अपनी उम्मीदें मत छोड़िए, अपने सपने मत छोड़िए, निराश मत होइए। जिसका इतना दिन इंतजार किया है उसके लिए कुछ दिन और। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आपका वेलकम कर रहा हूँ गाइडर से। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो आपसे इतना ही कहूँगा कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपके जीवन के लिए, आपके करियर के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। मैं जानता हूँ इंतजार थकाता है, प्रतीक्षा बहुत बेकार लगती है, कभी कभी लगता है कि सब कुछ छोड़ दिया जाए, लेकिन इतना इंतजार आपने कर लिया है। 2018 से 2023 में आ गए हैं, फिर 1-2 महीने इंतजार और क्यों नहीं करते, क्यों नहीं तैयारी कर लेते हैं। इन 2 महीनों में जब क्या बदल जाएगा, बिल्कुल आपकी तैयारी और प्रगाढ़ हो जाएगी। मैं इस वीडियो में जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ वो आपकी आंखों के सामने आने वाले दिनों में होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये बताऊंगा कि साल 2018 में कट ऑफ कितनी गई थी, क्योंकि यही एक पैमाना होगा, यही एक जरिया होगा ये जानने का कि हमें कितनी और तैयारी करनी है। अगर मैं सामान्य कैटेगरी की बात करूं, 300 नंबर का टोटल पेपर था। 300 नंबर में सामान्य कैटेगरी के 211 नंबर, ओबीसी के 205, एससी के 185, एसटी के 168.24, महिला के गर्ल्स के 198, स्वतंत्रता सेनानी के 187, भूतपूर्व सैनिक के 162, विकलांग में 3 कैटेगरीज थी, 206, 167 और 189.52। यानी अगर हम ये समझें, कुल मिला के 150 प्रश्नों के पेपर में कितने नंबर पर चयन हुआ था, यानी डीबी के लिए जो बुलाए गए थे, तो ये बुलाए गए थे 106 प्रश्न पर। क्या हम यही उम्मीद करें, इतनी ही उम्मीद करें साल 2023 में जब री एग्जाम होने जा रहा है, क्या उतने ही नंबर पर बुलाए जाएंगे? तो मैं एक बात सीधी तौर से कहूं, ये कहना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि 106 पर बुलाए जाएं या ना बुलाए जाएं, लेकिन 110 पर जरूर बुलाए जाएंगे, क्योंकि 110 नंबर, 110 प्रश्न आसान नहीं है। कैसे प्राप्त होगा, कैसे हम इस कटाव को पार करेंगे और कितना मान कर चले, मैं आगे भी बताऊंगा। देखिए, 3 विषय हमारे इस सिलेबस में हैं और इन 3 विषयों में आपको 50-50 नंबर के 3-3 है ना पेपर होने हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से मैं पहले आपको बता दूं, आप वीडियो और एग्जाम की टेस्ट सीरीज हाई लेवल रीजनिंग जिसके डेमो क्लासेस चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इन दोनों के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 8400-340108 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए और कैसे हम इसको प्राप्त करेंगे। हिंदी एक सामान्य विषय सभी लोगों की नजरों में, लेकिन वीडियो हिंदी, देखो एक बात समझ लो, 70% हिंदी के प्रश्न करना सभी के लिए आसान है, इससे 1-1% ऊपर जाना थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता चला जाएगा। हमारा टारगेट हिंदी में 45 प्रश्नों को सही करने का होना चाहिए। मैं ना कोई चमत्कार कर रहा हूं और ना ही किसी चमत्कार की अपेक्षा करता हूं कि जहां से मेरे 50 प्रश्न सही हो जाएं। अगर आपके 50 प्रश्न सही हो रहे हैं तो फिर ये तो बहुत अच्छी चीज है। ये आपके सामर्थ्य, आपकी क्षमता और आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगी। रीजनिंग में 40 से 45 प्रश्नों का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं, यानी कि मिनिमम अगर हम करें तो 40 प्रश्न, जो कि पिछली बार 40 भी लोग नहीं कर पाए थे, और मैक्सिमम अगर हम करते हैं तो 45 से 46 प्रश्न। 3-4 प्रश्न मैं सोचता हूं कि मेंटल एबिलिटी के हैं और पार्टिकुलर टाइम में आदमी का दिमाग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस चीज को सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रहा है, इसलिए हम 3-4 क्वेश्चन को काउंट नहीं करते। और 2-3 सवाल ऐसे कठिन आने भी वाले हैं जो पैसेज टाइप के आएंगे। जीएस वैसे तो एक लंबा विषय है। जीएस में 2 तरह के लोग इसका पेपर देंगे, वो जिन्होंने पीसीएस या किसी और एग्जाम की तैयारी की है, यूपीएससी की, पीसीएस की, उनके लिए ये स्कोर ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन सामान्य कैंडिडेट के लिए 30 से 35 प्रश्न जीएस में इनफ होते हैं, मोर देन इनफ होते हैं 35 प्रश्न। इसीलिए मैं पीसीएस वालों के लिए पर्सनली नहीं कह रहा हूं दे कैन स्कोर 40 to 42 नंबर्स, बट उनके रीजनिंग में नंबर कम आएंगे, ऐसा देखा गया है। तो एवरेज बराबर होने वाला है, कुल मिला के बात यह है। तो हमारा जो एक टारगेट लेके चलना है, जो अचीवेबल है, जिनको हम लेके चलेंगे, एक बड़ा लक्ष्य ही
बड़े सपने को पूरा कर सकता है। 115 प्रश्नों का हम मिनिमम टारगेट लेके चल रहे हैं। 125 प्रश्न हमारे अधिकतम के टारगेट है, यानी हम इतना करना चाहेंगे। कम से कम 115 से 125 का टारगेट लेके चले। ऐसा नहीं है कि ये मेरे कहने भर से या आपके टारगेट लेने भर से पूरा हो जाएगा। अगर ये पूरा हो गया तो ये भी चैलेंज है कि आपकी नौकरी भी पूरी हो जाएगी, यानी आपकी नौकरी लग भी जाएगी। तो ये केवल कहना नहीं है, ये एक सेट बना के दे रहा हूं कि हाँ, इसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे, देन आपका क्या होगा, एक बेहतर तैयारी होगी। यानी एक सामान्य कैटेगरी जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, गर्ल्स, इन सभी को मिनिमम 110 प्रश्न तो किसी भी हालत में लेकर आने हैं। ये आपकी न्यूनतम क्वेश्चंस बता रहा हूं। अगर ये इतना टारगेट रखा है, रखने से पूरा नहीं होगा, मेहनत करने से पूरा होगा। पेपर कैसा आएगा डिपेंड करेगा, लेकिन इतना तो टारगेट होना ही चाहिए कि कम से कम इतने लेके आने। बाकी मैंने पूरा यहाँ पे लिख रखा। अगर आप इस तरीके से एक टारगेट प्लान बना के चलेंगे कि जिन जिन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस करने हैं और कितना मिनिमम टारगेट होना चाहिए। एक मॉडल पेपर उठाइए, एक टेस्ट सीरीज उठाइए, उसमें देखिए क्या ये जो मैं बता रहा हूं ये पूरा हो रहा है या नहीं पूरा हो रहा। तो ये सारी बातें थी। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, परीक्षा कब होगी। मैं पहले ही वीडियो बना के बता चुका हूं, 31 मार्च तक कोई उम्मीद नहीं है। फिलहाल अप्रैल माह में अब मुझे पूरी उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि 2-3 दिन पहले शासन स्तर पर वीडियो एग्जाम के संदर्भ में कुछ कानाफूसी हुई है, कुछ बातचीत हुई है, यानी अप्रैल महीने में इसका होना लगभग तय है। देखिए, अपनी तैयारी को पूरा कर लीजिए, अब महीनों के चक्कर में मत पड़िए। ये महीना आपको मान के चलना है। मार्च तक नहीं होगा, इस बात की 99% गारंटी है आपकी। 1% तो फिर बाबा जी बदल सकते हैं कुछ भी, लेकिन यहाँ मैं 100% बोल सकता हूँ, मार्च तक पेपर नहीं होगा। लिख के ले लो, है ना। तो अप्रैल में आपकी तारीखें मान के चलनी है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने आपको रास्ता भी बता दिया है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर मैंने यहाँ स्क्रीन पर भी दे दिया है। एक बड़े सफर की शुरुआत एक छोटी सी चीज के साथ होती है। सो थैंक यू सो मच। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।